ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर हम एक नए चैप्टर नए अध्याय के साथ फिर से दोबारा हम मिले हैं, जिसका नाम है चैप्टर्स का भारतीय संविधान। खासकर हम संविधान के बारे में बात करेंगे प्रस्तुत चैप्टर में कि संविधान क्या होता है और इस संविधान के माध्यम से हम लोगों को क्या क्या सीखना होता है। खासकर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे बहुत शॉर्ट मेथड्स में। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, खास करके मैं कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात करूं, संविधान की मैं बात करूं, संविधान सबसे पहला किसी देश की जो होती है वह वहाँ की एक नींव होती है, जिस पर उस देश की सारी मोहरें और उनके आसपास के सारे प्रतिबिंब दिखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यह बनता है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ यह बनता है कि संविधान क्या होता है। देखिए, संविधान की मैं बात करूं तो जनता पर शासन करने के लिए किसी भी देश का कानूनी दस्तावेज संविधान कहलाता है। तो आपने देखा संविधान किसे कहते हैं। अगर आपने देखा होगा, जनता पर अगर शासन करने के लिए किसी भी देश के कानूनी दस्तावेज जो होता है वो एग्जैक्टली संविधान होता है। दूसरी बात करें संविधान के पार्ट्स, यानी कितने प्रकार के संविधान होते हैं, तो याद रखना होगा कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक आपको जो होते हैं वो रिटेन होता है, जिसे लिखित कहते हैं, जो वर्तमान में होते हैं। कुछ ऐसे संविधान होते हैं जो अलिखित होते हैं। लिखित संविधान के तौर पर मैं बात करूँ तो दुनिया का सबसे बड़े संविधान में से भारत का संविधान है, जबकि अलिखित तौर पर मैं बात करूँ तो ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया वगैरह के कई तरह के देशों का साथ आपको मिलेगा। जबकि मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन यह बनता है कि भारतीय संविधान का क्रम क्या है। तो सबसे पहला बात, संविधान की जो बनने की तिथि रही है, यह एक तरह का बात से प्रोसेस की मैं बात करूँ तो सबसे पहला 1773 में, यानी 1773 में बात रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है। उसके बाद बात करें कि भारत का दूसरा 1935 में भारत का शासन एक्ट आया। इसके बाद फिर 1946 की मैं बात करूँ तो कैबिनेट मिशन आया। इसके बाद यह संविधान का प्रोसेस आगे बढ़ता गया और 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जब आता है तो उस समय मुख्य रूप से जो प्रतिबिंब बनती है वो आपको 1757 के प्लासी लड़ाई और 64 के बाबर युद्ध के समय आसपास के कई सारे प्रमुख बिंदुएं उभरती है। देखिए, इसमें यह एग्जैक्टली होता है कि अंग्रेज द्वारा जीते जाने के बाद, यानी जब वो पार्ट्स जब जीत लेता है तो कहते हैं बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ी बनी। देखिए, मैं आज कहता हूँ ना, भारतीय संविधान बहुत बड़े संविधान है। इन संविधानों को बनने में काफ़ी एक लंबी प्रक्रिया लगी है, काफ़ी हमारे देशों के बलिदान पड़े हैं, या कह सकते हैं एक लंबी प्रक्रिया के बाद आज हमने एक नए संविधान को देखा है। कहते हैं, देखिए, इसके आफ्टर में बात करूँ, सबसे पहला बात करिए, पहले जो सीढ़ी थी वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 74 की बात आती है, जिसमें कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई साहब, यानी कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट, यानी पहला का भारत का सुप्रीम कोर्ट यही आपको है, जो स्थापना की गई थी 1774 में की गई थी, जिसका पहला मुख्य न्यायाधीश आपको हुआ करता था एलिजा इप्तो। याद रखना, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। एलिजा इप्पे, यानी इसका जज हुआ करता था उस समय। चलिए, आफ्टर बात करें अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात आती है कि 74 के बाद दूसरी बात आती है भारतीय संविधान की। तो दूसरी जो चैप्टर्स होती है कि 1935 में भारत का शासन अधिनियम। अगर पूछा जाएगा कि भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ तो 1935 की बात आती है। इसमें खास करके मुख्य बिंदुएं क्या क्या रही वो देखते हैं। सबसे पहला तो भारतीय संविधान, अगर बात करें भारतीय संविधान के बहुत से भाग जो लगभग 60% इस अधिनियम से लिए गए, लगभग अगर मैं बात करूँ तो इस अधिनियम से म्यांमार, जो कि वर्तमान में इसे म्यांमार का बर्मा कहा जाता है, ध्यान को भारत से अलग कर दिया गया। याद रखना, इससे पहले भारत में ही म्यांमार हुआ करता था, लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं, जब 35 का भारत शासन अधिनियम आता है तो बर्मा को इससे अलग कर दिया जाता है।
इसी के तहत भारतीय रिजर्व बैंक जो 1 अप्रैल 1935 की स्थापना की जाती है। अगर कोई पूछे कि भारतीय खास करके जो है वो आपको भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होता है, तो 1 अप्रैल 1935 में की जाती है। किसके तहत की जाती है? अगर याद रखें तो किसके तहत की जाती है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की जाती है, जो भारत संविधान के द्वितीय सीढ़ी हुआ करता था। चलिए मैं तीसरी सीढ़ी की मैं बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात रही है भारतीय संविधान के लिए। 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन की मैं बात करूँ तो जुलाई 46 की बात है, जिसमें के कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, नोट में आप कुछ देख लीजिए जो आपके लिए काफ़ी फायदे होंगे। संविधान सभा के विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था, ध्यान रखना होगा। अगला कैबिनेट मिशन के सदस्य में बात करूँ तो कैबिनेट मिशन में कुल मिला के 3 सदस्य हुआ करता था। पहला सर स्टॉफर्ड क्रिप्स, पहला, दूसरा लॉर्ड पैंथिक्स लॉरेंस हुआ करता था जो कि इटली अध्यक्ष का काम करते थे, तीसरा बी.ए. आपको अलेक्जेंडर हुआ करते थे। ये कुल मिला के 3 सदस्य आपको पूछा जाएगा। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना लॉर्ड पिएंगी लॉरेंस हुआ करता था उस समय। चलिए बात आगे करते हैं। संविधान सभा के सदस्य की कुल संख्या की मैं बात करूँ तो कौन कौन से? देखिए उस समय के इटली में बात करूँ तो सबसे पहला आती है ब्रिटिश प्रांतों के लिए 292 हुआ करता था, जबकि देसी रियासतों के लिए 93 था, जबकि चीफ कमीशन के लिए कुल मिला के 4 था। और कुल मिला के अगर आप पूछा जाए कि टोटल मिला के कितना था, तो 309 कुल सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस हमारे लिए क्या क्वेश्चन बनते हैं। संविधान सभा की बात आती है, यानी आगे सिटी में बात करूँ संविधान के ये बनने की तिथि जो है वो बढ़ता गया। अगला है 9 सितंबर 1946 की बात है, जिसमें कि संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ। इसके अलावा इस सभा का सबसे बुजुर्ग अगर सदस्य में बात करूं तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा हुआ करते थे, जो कि अस्थाई अध्यक्ष। अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के प्रथम अस्थाई सदस्य कौन होता है, तो याद रखना होगा सचिदानंद सिन्हा होता है, ध्यान है। और अस्थाई सदस्य अगर पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर अस्थाई सदस्य पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई सदस्य अगर संविधान सभा का पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा, आपको ध्यान रखना होगा। अगला, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था क्योंकि इसके लिए उचित आपके इनमें सदस्य नहीं हुआ करते थे। अगला मैं बात करूँ, अगला बात आती है कि खास करके 9 दिसंबर 1946 के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थाई सदस्य अब आपने देखा। इससे पहले आपने सच्चिदानंद सिन्हा को देखा अस्थाई सदस्य के लिए। अगला बात आती है 13 दिसंबर 1946 के बाद जवाहरलाल नेहरू ने सभा के सदस्य जो प्रस्ताव पेश किया था और संविधान सभा बनाने की कार्रवाई, याद रखिएगा। इसके बाद अगर प्रारूप सभी जगह में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का अगर पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो आपको संविधान सभा का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, वैसे बात करें अगला क्वेश्चन से बनती है संविधान सभा का प्रमुख आपको समिति अध्यक्ष कौन कौन हुआ करते थे। सबसे पहला समिति में संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। 7 सदस्य यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा डॉक्टर अम्बेडकर, बराबर एक क्वेश्चन पूछे जाते। प्रांतीय संविधान समिति के अगर पूछे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आपको इसके अलावा संघीय संविधान समिति के डॉक्टर आपको जवाहरलाल नेहरू हुआ करता था। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज संबंधी अगर पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा लास्ट अगर मैं इसके समितियों की मैं बात करूँ तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों को संबंधी परामर्श समिति के तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम आते हैं, जो कि जिसे कि लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, जो भारतीय को एकत्र करने का काम किया गया। अगला मैं बात करूँ, अगला अगर इसी के करीब में अगला क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले आपको 3 जून 1974 की बात है, जिसमें घोषणा कर दी गई कि भारत को बंटवारा तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के तहत अगर होता है तो इसके तहत कौन कौन से होते हैं, तो 2 तरीके से प्रांत भारत के बांट दिए गए। किसके अध्यक्षता में? तो किसकी अध्यक्षता में, याद रखना, तो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के अध्यक्षता में भारत को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक विभाजित किया गया भारत, एक बांटा गया पाकिस्तान। वैसे आगे जाके देखेंगे पाकिस्तान को भी 2 भाग बांट दिया गया, जो कि आपको एक पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जबकि आपको एक पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। जो वर्तमान में पूर्वी पाकिस्तान है वो आपको एक्चुअली बांग्लादेश हुआ कर अभी वर्तमान में, जो कि हमारी इंदिरा गांधी सरकार ने इन्हें आज़ाद करवाया। इसीलिए हम बात करें तो 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जबकि एक दिन पहले पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है, जबकि 16 अगस्त को अगर पूछा जाए 16 अगस्त को जो होता है वो आपको कौन, तो बांग्लादेश मनाता है, ध्यान रखना। ठीक है,
आफ्टर बात करें, देखिए देश के विभाजन के लिए संविधान सभा का पुनर्गठन आपको ये पूछा जाए तो 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। जबकि बात करूँ विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी कहाँ क्या रही, तो कुल मिला के प्रांतीय आपको 229 रहा, जबकि देसी रियासतों की संख्या आपको कुल मिला के 70 हुआ करता था। ठीक है, जो उसमें राजा हुआ करते थे। अगला कहते हैं कि इसमें अगर भारतीय संविधान के बारे में मैं बात करूं तो दुनिया भर के संविधान के बारीकों से परखने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। अगर पूछा जाता है भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया, तो बी आर अम्बेडकर ने। याद रखना, किसने तैयार किया, बी आर अम्बेडकर ने तैयार किया। इसके बाद अगला बात आती है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान, जो कि कुल मिलाकर 2 वर्ष, याद रखना होगा, कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन बनकर पूरी तरह जब तैयार हो जाते हैं, यानी भारतीय संविधान कब तैयार होते हैं, 26 नवंबर 1949 को। उसे बनने में कितना लगा समय, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का एग्जैक्टली समय लगता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाता है संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को। ठीक है, इसी दिन पूरा हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू कर दिया गया और भारत एक गणतंत्र देश बन गया। इसीलिए अगर बात करें तो 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर बात करें तो 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी पर भारतीय झंडा को फहराया था। यानी सबसे पहले किस जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी पर फहराया था, तो रावी नदी पर कब फहराया था, 26 जनवरी 1930 को फहराया था। ठीक है, आफ्टर अगर मैं बात करूँ तो देखिए अगला अगला क्वेश्चन बनता है संविधान सभा के। अगर पूछा जाता है संविधान सभा के प्रारूप के कुल कितने बहस हुआ, तो 114 दिन तक बहस हुआ था। ध्यान रखना होगा, कितने दिन तक बहस हुआ था, 114 दिन तक बहस हुआ था। संविधान के निर्माण पर कुल मिलाकर कितना खर्च हुआ, तो याद रखना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 63,96,729 रुपया का कुल मिला के खर्च आया भारतीय संविधान बनने में। जबकि भारतीय संविधान जब बना तो इसके लिए क्या क्या हुआ करते थे, 22 भाग भारतीय संविधान में, 395 अनुसूची और 8 आपको बात करें तो अनुसूची कुल मिला के थे। वर्तमान में बात करूं ये 22 भाग, वर्तमान में 22 भाग ही है, 395 अनुच्छेद ही है, जबकि 8 की जगह पर 12 नई अनुसूची है। ठीक है, नया जुड़े। इसके अलावा संविधान सभा में मैं कार्य बात करूँ, संविधान सभा ने 22 जुलाई याद रखना होगा, 22 जुलाई 1974 को भारतीय ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। ठीक है, इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय लोकगीत को अपनाया गया। इसके बाद मैं बात करूं तो भारतीय यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल में कौन कौन से हुआ करता था, तो उस समय एग्जैक्टली सबसे पहला अगर नाम आता है जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद के लिए होते हैं, वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री के लिए होते हैं, जबकि ठीक है, आर के सेट्टी अगर मैं बात करूँ तो वित्त मंत्री हुआ करता था। इसके अलावा बी आर अम्बेडकर विधि मंत्री हुआ करता था। डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, ये अभी वर्तमान में कुछ दिन पहले राष्ट्रपति हुआ करता था, अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, उसका पूरा नाम था अब्दुल पाकीर जैनुल अब्बादीन कलाम, जबकि उस समय का शिक्षा मंत्री हुआ करता था अबुल कलाम आज़ाद। डॉक्टर जॉन मथाई अगर मैं बात करूँ तो रेलवे मंत्री हुआ करता था। जगजीवन राम अगर मैं बात करूँ तो श्रम मंत्री। बलदेव सिंह अगर मैं बात करूँ तो रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर में बात करूँ स्वास्थ्य मंत्री। ये सब एग्जैक्टली मंत्री हुआ करता था। ओके, अगर आगे मैं बात करूँ, देखिए कैबिनेट मिशन में बात करूँ तो सबसे पहला कौन कौन थे, मंत्री जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद अध्यक्ष हुआ करता था उसमें। वल्लभ भाई पटेल में बात करूँ तो गृह सूचना एवं प्रसार मंत्री हुआ करता था। इसके अलावा बलदेव सिंह में बात करूँ तो रक्षा मंत्री हुआ करता था। जॉन मथाई में बात करूँ उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री हुआ करता। सी राजगोपाल यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अगर मैं बात करूँ शिक्षा मंत्री, जबकि यहाँ देख ले जॉन मथाई जो थे वो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री हुआ करता था। अगला मैं बात करूँ CH भाभा, उस समय जो एग्जैक्टली भारतीय साइंटिस्ट हुआ करता था वो एग्जैक्टली क्या होते थे, तो उस समय कार्य खान बंदरगाह आपको मंत्री हुआ करता था। इसके अलावा बात करें तो राजेंद्र प्रसाद आपको खाद्य एवं कृषि मंत्री हुआ करता था। आसिफ अली में बात करूँ तो रेलवे मंत्री हुआ करता था। जगजीवन राम में बात करूँ तो श्रम मंत्री हुआ करता था। इसके अलावा बात करूँ उसमें मुस्लिम लीग के अगर मैं बात करूँ तो कब से कब तक क्या होता, मुस्लिम लीग के सदस्य में बात करूँ तो 26
कुल मिला के 26 अक्टूबर 1946 के मंत्रिमंडल में जब सम्मिलित होते हैं, तो सबसे पहला अगर किसी का नाम आता है तो लियाकत अली खां का, जो वित्त सचिव के लिए। जबकि चुंदीगढ़ के बाद बात करूँ तो वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए, अब्दुल रत्न नस्तर में बात करूँ संचार के लिए, राजेंद्र नाथ मंडल में बात करूँ विधि मंत्री की यानी एससीएफ चीफ हुआ करता था। जबकि गजंतर अली खां अगर मैं बात करूँ स्वास्थ्य मंत्री हुआ करता था। ये सारे मंत्रिमंडल के कुल मिला के आपके पास होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोबारा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।